Bismillahirrahmanirrahim. Student, now we are going to discuss our next exercise, which is in our chapter sequence and series, and the exercise is 6.5. 6.5 आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला, जिसमें पिछली एक्सरसाइज वाले लगेंगे सम ऑफ सीरीज के लिए जो हमने किए थे या अरिथमेटिक के थे, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम को हम स्किप कर देते हैं, ये कह के चूँकि ये पेपर में नहीं आती इसलिए हम नहीं कर रहे, बट ये कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप मेरे लास्ट 9 ईयर्स के पास ये पेपर चेक करें लाहौर बोर्ड के जो मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नज़र आएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। सो मैं स्टूडेंट को यही कहता होता हूँ कि बुक में किसी जगह नहीं लिखा किसी क्वेश्चन पे कि ये पेपर में नहीं आ सकता। सो डू ऑल द क्वेश्चन। सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन डिपॉजिट्स इन द बैंक रेस्ट 10 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने वो 10 रुपये जमा करवा रहा है एंड रेस्ट 15 रुपीज़ 15 इन द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ दूसरे महीने वो 15 रुपये करवा रहा है, देन थर्ड मंथ वो 20 रुपीज़ करवा रहा है, और इसी तरह से वो बैंक में पैसे जमा करवाता जा रहा है मंथली। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 9th मंथ, कि 9th मंथ में उसने टोटल कितनी अमाउंट जमा करवाएगी। अब स्टार्ट हम क्या कह रहे हैं, गिवन आपके पास देखें एक सीरीज आपको नज़र आ रही है, एक 10 है, फिर 15 है, फिर 10 है, अब चलते जाएंगे। तो इस सीरीज में A1 आपके पास क्या आ रहा है 10, D आप निकालते हैं तो D क्या होता है, दो कंसेक्टिव टर्म को हम क्या कहते हैं सेपरेट करते हैं, तो 15 माइनस 10 आ जाएगा 5, उसी तरह 20 माइनस 15 आ जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम जी। N आपके पास दिया हुआ 9 एंड यू हैव टू फाइंड S9। देखें ये कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप वर्ड को अंडरस्टैंड करो, स्टेटमेंट को समझो, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और फिर हमने फार्मूला क्या पढ़ा था SN के लिए, दो फार्मूलाज थे जिसमें से हम ये यूज़ कर रहे थे। तो आप यहाँ पे सिर्फ N, A1 और D की वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। So by replacing this value and simplifying this, 9 minus 1 8 into 5 40, 40 plus 20 is equal to 60, divided 60 by 2, you have 9 into 30 and you have last answer as 270. So the deposited amount is 270. Any problem जी? चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 2 को देख रहे हैं तो ये है 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन अ शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। तो वो ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लें, उसमें 378 ट्रीज जो हैं वो आप प्लांट कर दें। लेकिन ये प्लांट आपने इस तरह करने हैं, द नंबर इन अ सक्सेसिव रो डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप, कि अगर बेस पे फॉर एग्जांपल 10 है, उससे ऊपर वाली रो में क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, यानी कि एक एक कम करते जाए आप ट्राइंगल्स के ऊपर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो व्हिच फॉर्म द बेस ऑफ द ट्राइंगल, कि इस ट्राइंगल की बेस में कितने ट्रीज हैं। जो सबसे नीचे बेस रो बन रही है उसमें कितने ट्रीज हैं, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया जी। लो सेट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। The sequence of the trees from the top to the base row is 1 2 3। लाइक ये इस तरह की शेप बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें अगर 1 है, फिर नीचे वाली रो में 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4, यानी कि एक एक कम करते जाएंगे तो ये ऊपर होता जाएगा, एक एक कम करते जाएंगे तो ये यहाँ पे 3 ट्रीज बनाइएगा, फिर 4 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे 3 वाली रो मिसिंग है, काइंडली ऐड कर लीजिएगा। ओके जी। तो एक ट्री जो है वो कम होता जा रहा है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द बेस रो। हम ये कहते हैं कि इसकी जो बेस रो, हमें नहीं पता कि इस बेस रो में कितने ट्रीज हैं, हम कहते हैं जी इसमें n ट्रीज हैं। लेकिन ट्रीज से पहले हमने ये भी देखनी है कि रोज कितनी है। जिस तरह यहाँ पे तो डायग्राम में 4 रो नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता जब 378 ट्रीज लगाएंगे तो टोटल कितनी रोज आएंगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि ट्री नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर हम बाकी बात करते हैं। तो चलते हैं जी। आपके पास ये सीरीज नज़र आ रही है, हैविंग A1 इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1,
ठीक है, और एस एन टोटल ट्रीज उसने क्या दे दिए 378। बेटा फार्मूला लगाएं और यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखें A1 और डी की वैल्यू रख दी, 2 - 1 ये 1 आ रहा है, तो n इंटू एन प्लस 1, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 6 और मोर सिंप्लीफाइंग यू हैव दिस। अब आप फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मैंने फैक्टर बना दिए। फर्स्ट 2 में से n कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 में से -27 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। और मोर सिंप्लीफाइंग यू हैव n इज इक्वल टू 28 -28 और n इज इक्वल टू 7। नेगेटिव इसलिए नॉट पॉसिबल लिखा है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नेगेटिव तो होने से रही, सो वी टेक पॉजिटिव। अक्सर अब होता क्या है कि यहीं पे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट ख़त्म कर देते हैं। हालांकि उसने ये नहीं पूछा कि कितनी रोज हैं, वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टोटल रोज तो आपके पास आ गई हैं। अब ये आ गई है लास्ट रो, जो आ गई है 27th रो आई है, जो लास्ट वाली रो क्या आई है वो 27 है। अब आपने एक्चुअली चेक करना है कि इस 27th रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लास्ट रो निकाल लिया। अब इसमें ट्री निकालने के लिए दोबारा से हम ले रहे हैं A1 है जी, डी ये है, एन ये है। चूँकि हमने स्पेसिफिक नंबर निकालने हैं तो अरिथमेटिक का फार्मूला लग गया है। आप इसमें A27 यानी कि 27 रो की बात कर रहा है, इसमें कितने आंसर आ रहा है 27। एक्चुअली मैं जब भी बात कर रहा था अक्सर स्टूडेंट इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि 27 ही रो हैं और उस रो में जो ट्रीज हैं वो भी 27 ही हैं। तो अक्सर स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे वो एक ही आंसर होता है तो वो मिक्स करके इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आपने रो फाइंड करनी कि किस रो है जो बेस ट्राइंगल का बेस है, और फिर उस रो के नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। A man borrows less 1100 rupees and agree to repay with a total interest of 230 in 14 installment। एक आदमी है जी, उसने बैंक से 1100 जो है वो बारो की है, ठीक है जी, उसने लोन लिया है। अब वो जब उसको पे करेगा तो 230 रुपये इंटरेस्ट करेगा। मीन अब वो टोटल अमाउंट पहले 1100 थी, 230 एक्स्ट्रा कर 1100 तो उसने करनी है। तो बैंक वाले जो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं वो है 230 रुपीज़। तो अब उसको टोटल रुपीज़ इसको वापस करनी है कितने, 14 इंस्टॉलमेंट में वापस करनी है। और इंस्टॉलमेंट बड़ी मज़े की दे रहा है कि जी, वो कह रहा है कि 8 इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10। फॉर एग्जाम्पल उसने अगर पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ दी है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, वो 10 रुपीज़ कम देगा। मीन फिर वो क्या आ जाएगा 90। फिर अगली इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 80, फिर क्या आ जाएगा 70। तो इस तरीके से वो 10 रुपये कम करता रहेगा हर इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। अब देखें उसने पैसे कितने लिए थे बैंक से 1100, एक्स्ट्रा किसने पे करते हैं 230, तो उसको टोटल अमाउंट जो रीपे करनी है वो ₹1330 रुपीज़। अब बेटा एस एंड टोटल अमाउंट कितनी होगी जी, उसने 1330 रुपये जो है उसको वापस कर दें। हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नहीं पता, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि जी लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स, कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो किसके इक्वल है एक्स के। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट किसके इक्वल होगी, फिर वो क्या होगा, उसमें से 10 कॉमन करेंगे माइनस करेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा। उससे अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी x माइनस 20। तो इस तरीके से उसने एक सीक्वेंस बना ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A1 ये आ रहा है, D होता है कि सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो माइनस 10 आ रहा है। N आपके पास 14 इंस्टॉलमेंट थी, SN वाला फार्मूला लगाइएगा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अब SN वाला फार्मूला नॉर्मली हम सीरीज के लिए लगाते हैं, तो अगर आप प्लस का साइन इसमें डालना चाहें, एक्चुअली बीच में कॉमास थे माइनस थे तो इसलिए मैंने उसमें नहीं किया। तो ये सीरीज का ही क्वेश्चन है क्योंकि आपने टोटल अमाउंट इसमें आ गई है। खैर A1 और D की वैल्यू लिख लें आप और यहाँ से बचे और सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास ये आ रहा है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो विच इज इक्वल टू 160। सो जो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो कितनी है जी, 160 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A clock strikes 1, its hour hand is at 1, twice when it at 2 and so on। ये आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा
वो जो घड़ी सी होती है, क्लॉक होता है बड़ा सा, कि जैसे ही एक बजता है तो एक दफ़ा वो आवाज़ आती है, फिर अगर दो बज रहे हैं तो दो टाइम वो स्ट्राइक करता है। तो अक्सर मूवीज़ में आपने ये देखा होगा क्लॉक। तो इस तरह का क्लॉक है, इसको विजुअलाइज करें कि हर एक घंटे के बाद वो बढ़ता जा रहा है। मसलन एक पेस है तो एक दफ़ा करेगा, अगर दो बज रहे हैं तो दो दफ़ा स्ट्राइक करेगा, तीन है तो तीन दफ़ा स्ट्राइक करेगा, आवाज़ आएगी। आपको ये कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स, 12 घंटों में टोटल कितनी दफ़ा वो स्ट्राइक करेगा। सो सीक्वेंस आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 अप टू 12 तक, ठीक है। 12 घंटे हैं, A1 ये दिया हुआ है, D आप दोनों को माइनस कर लें, N आपके पास क्या है, टोटल 12। बड़ा सिंपल सा और बड़ा मजे का क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड। अच्छा, AN क्या दिया हुआ है, लास्ट टाइम उसने 12 दे दी। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, SN इज इक्वल टू, आप दो फार्मूले बताए थे, कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्टली दूसरी फॉर्म लगा दी है। तो SN इज इक्वल टू N by 2 A1 plus AN. You have your N, you have your A1, you have your AN. Just replaces the value, then simplify this. You have your answer, mean the clock strikes 78 hours in 12 time. ठीक है, तो 78 टाइम वो स्ट्राइक करेगा इन 12 स्ट्राइक। ये आर ना लिखेगा, ठीक है, क्योंकि 12 आर की उसने बात की थी, आर का वर्ड इसमें काइंडली स्किप कर दीजिएगा, ये वाला सिर्फ। तो क्लॉक स्ट्राइक 78 टाइम्स इन 12 स्ट्राइक। ओके जी, कोई मसला नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये आर का वर्ड इसमें से कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टूडेंट सेव रेस्ट 12 रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। ये स्टूडेंट है जी, तो मेरे जैसा बेचारा एक पहले वीक में 12 रुपये सेव कर रहा है, फिर वो क्या करता है कि हर वीक के हिसाब से अपनी सेविंग बढ़ाता जाता है। अगले मंथ वो 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा करेगा, मीन अगर पहले वीक उसने 12 रुपीज़ किए हैं तो अगले वीक वो क्या करेगा, 16 रुपीज़ करेगा, फिर उससे अगले वीक क्या करेगा, 20 रुपीज़ करेगा। इसी तरीके से वो पैसे को सेव कर रहा है। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव 2100। कितने वीक के बाद अगर वो इसी पैटर्न पे पैसे जमा करता रहा है तो 2100 कितने वीक के बाद उसके हो जाएंगे। आपने नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है देखें जी, पहले 12 था, फिर 4 ऐड किया है, 16 है, फिर उसमें से 4 बढ़ाते जाएंगे। तो एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है, व्हिच इज 12 16 20 अप टू सो ऑन। एनी प्रॉब्लम जी। A1 क्या आ गया है जी, D क्या आ गया है, दो को माइनस कर लें। टोटल सेविंग कितनी है जो उसने की है, वो 2100 है। तो SN वाला फार्मूला बेटा लगाएं। आपने फाइंड क्या करना है, N करना है। So by replacing the values of SN, A1 and D, SN, A1 और D की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें बेटा, सिंप्लीफाई कर दें। 12 2 40, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 2 ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक दो स्टेप मैंने इसमें स्किप किए हैं, काइंडली उसको पूरा कीजिएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यू कैन फैक्टराइज देम, यू कैन मेक यूज फार्मूला क्वाड्रेटिक। तो जब मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम को सेव किया है, आप इसके फैक्टर बना लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, दो आंसर आएगा। एक आ जाएगा n = -35 और एक n = 3, और हम कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। सो उसने 30 वीक में 2100 उसने सबमिट करवा सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप छोड़े, मैं कोशिश करूँगा मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराऊँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो हम सारी करेंगे। सो अगर ये इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दे रहा हूँ तो काइंडली उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एक पत्थर कह लें, वो एक 9 मीटर की वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, पत्थर ऊपर से ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कहता फॉल्स 9 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में वो 9 मीटर गिर रहा है, फिर दूसरे सेकंड में वो क्या कर रहा है, 27 मीटर तक नीचे आ रहा है, फिर थर्ड सेकंड में 45 मीटर तक आ गया। तो इसी तरीके से वो ज़मीन पे तरफ आ रहा है। दो पार्ट हैं जी इसके, दोनों पार्टों का डिफरेंस मैं अभी बता देता हूँ दोनों पार्ट्स का। हाउ फॉर विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकंड। तो ड्यूरिंग को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको कह रहा है कि ड्यूरिंग द 5th सेकंड वो कितना नीचे आएगा। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बना देते हैं। देखें पहले 9 था, फिर 27 है, फिर 45 है। यू हैव योर A1, यू हैव योर D, यू हैव योर N। ठीक है जी, N आपके पास क्या आ रहा है, 5 है, क्योंकि ड्यूरिंग द 5th सेकंड का है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है, मीन यू हैव टू फाइंड A5 और AN वाला फार्मूला लगेगा।
जब ये ड्यूरिंग का वर्ड यूज़ करेगा तो एक एन का फार्मूला लग रहा है। जब वो बाय द फिफ्थ मंथ कहेगा, जिस तरह फिफ्थ सेकंड कह रहा है, जिस तरह हम अगले पार्ट में करेंगे, या पहला क्वेश्चन भी इसी तरह था जब बाय द 9th मंथ की बात हुई थी तो हमने S9 फाइंड किया था। तो यहाँ पे जब ड्यूरिंग का वर्ड यूज़ करेगा तो आपने ए एन वाला फार्मूला लगाना है। तो आप ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो है 81 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, चलते हैं जी आगे। इसका सेकंड पार्ट है हाउ फॉर विल इट फॉल अप टू द फिफ्थ सेकेंड। अप टू द मतलब है S5, आपने 5 सेकेंड तक के बाद वो कितना होगा। तो ये S5 एक्चुअली फाइंड करना है। सारी सीरीज वही है, मैंने जल्दी से इसको सॉल्व कर दी है। आपके पास क्या आ रहा है, अप टू द फिफ्थ सेकेंड द ऑब्जेक्ट फॉल 221 मीटर। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप देख लें, मैं सारी कर दी, काइंडली इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। An investor earned 6,000 from 1980. 1980 में उसने 6,000 अर्न किए, 12,000 किए 1990 में। If his earning have increased by the same amount each year, अगर वो कह रहा है कि हर साल इसी तरह उसकी बढ़ती रह जा रही है। How much income he received from the investment over the past 11 year? 11 years में उसने कितना किया? 11 ईयर बनते कैसे हैं जी? 1980 से लेकर 1990 तक कितने ईयर बन रहे हैं जी बच्चे? ये 10 ईयर नहीं, ये 11 ही बन रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है वो 1980 से। समझ आ रही है? तो 80 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल 11 ईयर की बात आ रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। उसने ये कहा था कि 11 ईयर के बाद उसके बाद कितने पैसे हैं? 12,000 रुपीज़। इट मीन A11 क्या आ जाएगा? 12,000। देन अगर हम बात कर रहे हैं पहली इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की थी, अर्न कितना किया था, वो 6,000 था, तो A1 का मतलब है हम फर्स्ट ले लें। एन आपके पास ईयर 11 दिए हुए हैं, आप पहले डी फाइंड कर लें। किस फार्मूले से? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D. So by replacing the value of n and d A1, you have your d which is equal to 600. तो d आपके पास आ गया जी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, we have to find, अब हम एक सीक्वेंस सीरीज बना रहे हैं। देखें पहले था 6,000, 600 ऐड करेंगे अगली टर्म आ जाएगी, फिर 600 ऐड करेंगे अगली टर्म आ जाएगी, और ये सारा काम कहाँ तक चलेगा? 11 टर्म तक चलेगा। अब हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो देखते हैं जी, एस एन आपके पास क्या आ रहा है? 2A1। A1 आपके पास बेटा इसमें 6,000 है, n की जगह पे 11 है, d अभी हमने 600 निकाला। ये सारी लेफ्ट वाली वैल्यू इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें तो 99,000 11 ईयर में इनकम रिसीव करेगा। कोई मसला? मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूँ बड़े मज़े के है, सिर्फ इस पे फोकस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड, 4 साइड एंड 5 साइड। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो अंदर के एंगल होते हैं। मसलन एक ट्राइंगल है, उसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? शाबाश बताइएगा जी। ये 180 के होता है। एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो 180 के, ठीक है। अगर 4 साइडेड है तो 360 आ रहा है। इसी तरह ये चलते जाएंगे। आपको ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 16 साइडेड पॉलीगन। एक ऐसी पॉलीगन जिसकी टोटल 16 साइड है, उसका आपने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना। तो देखते हैं जी, आपके पास सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अगर 3 साइड है तो एंगल कितना होता है? 180, या पाए की फॉर्म में लिख रहा हूँ पाए। अगर 4 साइड है तो एंगल कितना हो जाएगा? ये 2 पाए होता है, 360 जिसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न आपको बताऊंगा। अगर 3 साइडें हैं तो 3 में से 2 माइनस कर रहा है तो 1 पाए आ रहा है। अगर 4 साइडें हैं तो इसमें से 2 माइनस करेगा तो क्या आ रहा है? 2 पाए। अगर ये 5 साइडेड हैं तो 5 में से क्या कर रहा है? 2 माइनस कर रहा है। तो एक सिंपल सा फार्मूला भी आप ड्राइव कर लें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, बट इसको अभी करते हैं। तो ये आपके पास बेटा एक सीक्वेंस बन रहा है, पाए 2 पाए 3 पाए। यू हैव योर A1, यू हैव योर डी क्या होगा? दोनों को माइनस करके देखेंगे। यू हैव योर n, फार्मूला जैसा अप्लाई कीजिएगा, कौन सा? AN वाला। यू हैव टू फाइंड A14। 14 इसलिए कि अगर ये 16 साइडेड होगी तो राइट साइड पे क्या होगा? 14 होगा। 16 साइडेड है तो 14 उसके इंटीरियर एंगल की बात आ रही है। तो ये है जी, जब आपने वैल्यू रखी है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 16 साइडेड पॉलीगन इज 14 पाए, या बास टाइम बुक में 28 राइट एंगल की फॉर्म में भी वो दे देता है। सारी बात पाए है, उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट एंगल आ जाएगा। तो मसला जी, चलते हैं जी
आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अक्सर डिफरेंट सॉल्यूशन बुक में डिफरेंट वे से किया है, कईयों ने टफ भी किया हुआ है। मैंने कोशिश की है इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में आपको करने की। एक टूर्नामेंट हो रहा है जी, उसमें प्राइज मनी 60,000, उनके पास 60,000, उन्होंने मुख्तलिफ टीम्स में 8 टीमें उनमें उन्हें डिस्प्यूट करना है। द अवार्ड इनक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर लास्ट टीम को 10 रुपये मिले फॉर एग्जांपल, तो सेवन्थ को क्या मिलेंगे फॉर एग्जांपल वो 20 है, फिर इसी तरह 6 को 30 है, तो वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाएंगी। इफ़ द लास्ट प्लेस टीम इन द गिवन 4,000, कि अगर जो 8वें नंबर पे टीम आई है उसको 4,000 दिया है, आपको ये कह रहा है कि हाउ मच विल बी अवॉर्डेड एट द फर्स्ट प्लेस टीम, कि अगर आखिरी नंबर वाली टीम जो है ये 4,000 रुपीज़ रिसीव कर रही है तो पहले नंबर वाली टीम कितने पैसे लेगी। क्वेश्चन समझ आ गया जी? ओके, तो गिवन आपके पास है 60,000 अमाउंट है, एन आपके पास 8 है, 8वीं टीम को आपने 4,000 दिया है, A1 आपने फाइंड करना है, जो स्टार्टिंग टीम है वो फाइंड करनी है। फार्मूला आप ये वाला लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, व्हिच इज A1 प्लस AN। तो आप देखें बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपने SN की वैल्यू भी रख देनी है, आपने N की वैल्यू भी रख देनी है, आपने AN की वैल्यू भी रख लेनी है। मीन यू हैव टू फाइंड सिंपल A1। तो जो पहले नंबर पे टीम आएगी उसको आप कितना करेंगे, 11,000 पे करेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट और शॉर्ट मेथड था जो अभी करवाया। मैं बता रहा हूँ मुख्तलिफ टीचर इसको लंबे मेथड भी हैं, डिफरेंट वे से करवाते हैं। आप कोशिश करेंगे, शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है। ओके जी, चलते नहीं। अब आपका लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये एनिक्युलेटेड ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने वो ट्री वाला क्वेश्चन किया था। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और बिल्कुल उसी तरह ही वो कह रहा है फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल इन द फर्स्ट रो। ये एफ मिसिंग है, काइंडली एफ डाल दीजिएगा। फर्स्ट रो में वो कह रहा है 8 बॉल है, 7 जो है वो सेकंड में है, इसी तरह वो एक एक कम करता जा रहा है और ऊपर 1 तक, जिस तरह ट्री का किया था। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अ पिरामिड ऑफ अ बॉल इज फॉर्म। तो एक पिरामिड बनेगी अगर इस तरीके से कर रहे हैं। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द पिरामिड, वो कहता है टोटल कितनी बॉल्स होंगी। स्टार्ट करते हैं जी। बॉल्स इन द फर्स्ट लेयर, जो नीचे वाली लेयर है उसमें कितने बॉल्स होंगे, 8 7, 8 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 तक। SN का फार्मूला ये इस टाइप की शेप है, जिसने आपको याद होगा ट्री में हमने किया था। तो A1 8 है जी, AN क्या है वो 1 है, S 8 आपने फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, A1 प्लस। आप डायरेक्टली भी इनको ऐड कर सकते हैं, 8 प्लस 7 प्लस 6, तब भी यही आंसर आएगा जो भी आपके सामने आ रहा है, 36। लेकिन अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो पैटर्न आ जाएगा जो आपके लिए चेक करके, क्योंकि वो फार्मूला सिखाना चाह रहा है। सिंपल एडिशन तो सबको ही, आप मेरे ख्याल बच्चों को भी आ रही है, +7 +6 +5 +4 +3 +2 1। आपने क्या करना है, कोशिश करके फार्मूले से प्रेजेंट करना है। तो ये जी फर्स्ट लेयर में आपके पास 36 है। अगर सेकंड लेयर होगी तो एक बॉल कम हो जाएगा, यही बात हुई थी। तो जब एक बॉल कम होगा तो आप सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 7 से। तो समझ आ रही है? तो सारे के लिए नंबर के लिए करना है, A1 आ गया, AN आ गया, S7 आपके पास है जो आपने फाइंड करना है, वो आ रहा है 28 बॉल्स। समझ आ गई है? पहले 8 बॉल्स ही लेयर्स में, अब अगली लेयर में क्या आ रहा है, 7। देन हम करेंगे तो अगली लेयर में क्या आ जाएंगी, 6 बॉल्स होंगी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसको करते जाएं, मैं ज़रा स्पीड पे कर रहा हूँ। इसी तरह 5 बॉल्स हैं, इसी तरह 4 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, और जब ये सारे ही आ जाएंगे, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, ऐड करता गया हूँ 4 + 3 + 2 1। इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, अब ये तो डायरेक्ट ऐड हो रही। अब आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी थी, जितने भी आंसर आए इन सबको ऐड कर लेंगे तो 120 बॉल्स हैं जो इस पिरामिड में आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 6.5। मैंने कोशिश की है इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको करवा दिया है। वर्ड प्रॉब्लम थी, आपसे रिक्वेस्ट है कोई क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, कोई क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा, सारी की तैयारी कीजिएगा ताकि हम अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके जी, ये थी एक्सरसाइज 6.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 6.6 में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।